Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammil. How are you students? Hopefully you are fine. Students, today we will discuss about some important cell organelles which are called peroxisomes and glyoxysomes. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, peroxisomes and glyoxysomes collectively these are called microbodies. हम इनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं. उसकी वजह क्या है? बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स. छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको सेल के अंदर नजर आएंगे. अच्छा जी, पेरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स आर क्वाइट सिमिलर टू लाइसोसोम, यानी ये लाइसोसोम की तरह है. और लाइसोसोम के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटीज हैं? अगर आप इनको देखें तो दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम्स in the sense that they are single membranous vesicular structure. ये single membranous है और vesicular structures है, यानी इनके बाहर वाली साइड पे एक ही मेम्ब्रेन होगी और लाइसोसोम की तरह ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं. अच्छा स्टूडेंट, जो सेकंड इनकी सिमिलैरिटी है लाइसोसोम के साथ वो क्या है? वो ये है कि दे कंटेन एंजाइम्स एज इन लाइसोसोम. जिस तरह लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइसोसोम के एंजाइम से डिफरेंट होते हैं. और तीसरी जो इनकी सिमिलैरिटी है वो ये है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज. जिस तरह लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं तो ये भी गोल्जी बॉडीज से ओरिजिनेट होंगे. तो अगर आप स्टूडेंट लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को आप डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो अब जरा हम देख लेते हैं पेरोक्सिसोम को. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो पेरोक्सिसोम वर्ड है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इसमें जो पहला वर्ड है पेरोक्सी, ये जो वर्ड पेरोक्सी है ये पर ऑक्साइड से है. और आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पेरोक्साइड्स के बारे में पढ़ा है. जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और जो वर्ड है सोम, सोम वर्ड इज फ्रॉम सोमा और सोमा के मीनिंग बॉडी के होते हैं. तो उसका मतलब ये है कि ये इस किस्म की बॉडीज हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पेरोक्साइड्स के साथ है. तो उसको आगे देखते हैं कि किस तरह से इनका ताल्लुक पेरोक्साइड्स के साथ है. इनकी जो डिस्कवरी है वो 1965 में एक साइंटिस्ट डेडियो ने इनको डिस्कवर किया था लिवर सेल्स के अंदर. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि दीज आर द माइक्रोबॉडीज. इनका साइज बहुत छोटा होता है. और कितना इनका साइज है, इनके अगर आप साइज को देखें तो इनका साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनका साइज है. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि दे कंटेन एंजाइम्स, यानी इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं. तो अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स के कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पेरोक्सिसोम्स में और ग्लायोक्सिसोम्स के अंदर प्रेजेंट है. तो इनमें जो एंजाइम होते हैं जैसे पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस. अभी इनके फंक्शन को भी आगे डिस्कस करते हैं. अब देखिए स्टूडेंट, जिस जगह पे इनकी नीड होती है इन पेरोक्सिसोम्स की, वहां ये पेरोक्सिसोम जो है ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा जो लिवर है, लिवर के अंदर इनकी नीड ज्यादा है, तो ये आपको लिवर सेल्स के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट नजर आएंगे. अच्छा जी, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट देयर फंक्शंस. इनके फंक्शंस को देखते हैं. तो अगर आप पेरोक्सिसोम्स के फंक्शंस को देखें तो पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीकंपोजिशन ऑफ लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद प्रोडक्शन ऑफ H2O2, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं. और जब बड़े मॉलिक्यूल्स को ये छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं तो साथ H2O2 प्रोड्यूस होता है. इसमें होता ही है स्टूडेंट कि ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं समटाइम ये लार्जर मॉलिक्यूल टॉक्सिक होते हैं और इनको ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है जो कि लेस टॉक्सिक होते हैं. तो अब इसमें
H2O2 की प्रोडक्शन भी इसके साथ होती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन की। अब देखिए स्टूडेंट, जो अल्कोहल हम यूज करते हैं वो अल्कोहल जो है वो हमारे स्टमक से होती हुई लिवर के अंदर चली जाती है, क्योंकि जो भी फूड हम लेते हैं वो फूड जो है वो आपको पता है कि वो गुजरती है लिवर के अंदर से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए। तो अगर अल्कोहल इंटेक की जाए तो वो अल्कोहल इंटेक के बाद अल्कोहल लिवर के अंदर से गुजरेगा, और जब ये अल्कोहल लिवर में से गुजरता है, जिस तरह से कोई भी फूड है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, तो अल्कोहल को भी लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो अब जब अल्कोहल को लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई किया जाता है, तो अल्कोहल क्योंकि ये टॉक्सिक है, तो इस टॉक्सिक अल्कोहल को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाता है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि लेस टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। और जो एंजाइम इसमें यूज होता है उस एंजाइम को हम कहते हैं परऑक्सीडेज, यानी परऑक्सीडेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि जब स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनके साथ साथ H2O2 की प्रोडक्शन भी होती है। तो ये जो H2O2 यहां पे प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो H2O2 ये इटसेल्फ टॉक्सिक है और इसको फर्दर ब्रेक किया जाता है। और कैसे ब्रेक किया जाता है, जैसे ये एंजाइम कैटालेज एंजाइम इस H2O2 को ब्रेक करेगा और इसको वाटर में और ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक कर देगा। तो ये आपको नजर आ रहा है यहां पे, दिस वन इज द फ्री ऑक्सीजन। और ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये अगर ज्यादा हो जाए लिवर में, तो लिवर के सेल्स के अंदर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह बन सकता है और लिवर के जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं उसको ये ब्रेक कर सकता है। तो इसका मतलब है ये लिवर डैमेज कर सकता है। तो इसी वजह से जो अल्कोहल है इसका यूज कम करना चाहिए और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है इनसाइड द लिवर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से ये जो परऑक्सीसोम्स हैं, परऑक्सीसोम जो है ये क्या करते हैं, ये परऑक्सीसोम इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह से परऑक्सीसोम्स और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें काफी सारे केमिकल रिएक्शन है, जिनमें से एक केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइसिन। तो जब ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन के अंदर, तो उस वक्त एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये प्रोसेस परऑक्सीसोम के अंदर होता है और ये एक स्टेप है फोटो रेस्पिरेशन का। और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया 3 सेल ऑर्गेनल्स के अंदर कंप्लीट होता है। और ये कंप्लीट एक रिएक्शन है, कंप्लीट एक चेन रिएक्शन है, एक साइकिल है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइकोसोम्स। और ये जो ग्लाइकोसोम्स होते हैं इनके बारे में याद रख लें कि ये आपको सीडलिंग स्टेज में मिलेंगे इन ऑयल सीड प्लांट्स और ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ग्लाइकोसोम्स को हैरी बेवर्स ने 1961 के अंदर डिस्कवर किया था और ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स के अंदर मिलेंगे जो कि ऑयल सीड प्लांट्स हैं, जिनके सीड्स के अंदर ऑयल होता है। तो उनकी जो सीडलिंग स्टेज है, उन सीडलिंग स्टेज में ये ग्लाइकोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, इनका बेसिक रोल लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर है प्लांट्स में। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये क्या करते हैं, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स हैं सीडलिंग्स के अंदर, उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अब देखिए स्टूडेंट,
जब स्टोर्ड फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सालेट साइकिल। यानी ये ग्लाइऑक्सालेट साइकिल के जरिए ये स्टोर्ड फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये सीडलिंग जो है वो ग्रो करते हैं। अब फैटी एसिड्स भी हैं, लेकिन फैटी एसिड्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि सीडलिंग जो है वो ग्रो कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है पैरोक्सिसोम्स को और इसके साथ साथ ग्लाइऑक्सिसोम्स को। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।